ना लहसुन, ना प्याज, ना टमाटर और सॉफ्ट इतने कि बस हाथ लगाते ही टूट जाए। लेकिन फ्राई नहीं किए मैंने इसे। और मसाला किस तरह से इतना लिपट चिपट के करेलों के अंदर भी और बाहर भी। तो क्या है वो तरीके कि ये करेले यानी कि भरवा करेले बन रहे हैं इतने यमी, इतने डिलीशियस कि आज से पहले ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ना इसे फ्राई करने हैं और ना ही इसको बहुत लंबे टाइम तक नमक हल्दी लगा के रखने हैं। और किस तरह से इसकी कड़वाहट को दूर करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिलीशियस से दिखने वाली भरवा करेले की रेसिपी, जिसे घर में सारे लोग नहीं खाते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, इस तरह से अगर आपने बना लिए ना तो सब लोग इस मसाले के एकदम दीवाने हो जाएंगे, जो कि हम भरवा करेलों में डालने वाले हैं। और रोज आपसे एक नहीं दो नहीं, बस रोटी खाते ही चला जाएंगे इस भरवा करेले के साथ में। और सॉफ्ट इतने कि बस हाथ लगाते ही टूट जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने लिए यहाँ पे 250 ग्राम करेले। मीडियम साइज के करेले हैं, 4 हैं क्वांटिटी में। तो बस इसका जो है ना, मैंने ऊपर का जो छिलका होता है वो हल्का हल्का सा इस तरह से क्रश करते हैं ना नाइफ की मदद से, इसको मैंने इस तरह से हटा दिया है। और इसको लगाएंगे हम बीच में से कट। और उसके जो बीज हैं, जो अंदर जो इसके बीज होते हैं, अगर वो आपको रखने हैं तो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल इस रेसिपी में आपको ये बीज सारे आउट यानी कि बाहर निकाल के इस तरह से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो हमने ऊपर का छिलका करेलों का उतारा है, आप चाहें तो उसे कौन से समय में, किस समय में, कहाँ पर इसको इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं साथ साथ बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैंने इस रेसिपी में इसमें शेयर नहीं किया है। और इसकी जो मैं अलग से इसके ऊपर जो छिलका हम उतारते हैं ना, उसकी रेसिपी मैं अलग से शेयर कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो बस इस तरह से सारे करेलों को मैंने ऊपर से छील लिया है और उसके अंदर लगा दिया, बीच में सेंटर से इस तरह से कट की। करेले के 2 टुकड़े नहीं करने हैं, बिल्कुल जिस तरह से भरवा करेले हम बनाते हैं ना नॉर्मली, इस तरह से कट लगा के मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ नमक। और अंदर भी हल्का हल्का सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं। ऊपर से भी नमक लगा दिया, अंदर भी हल्का हल्का डाल दिया। उसके बाद में थोड़ी सी ले ली मैंने हल्दी, लगभग आधा टेबल स्पून। और चारों तरफ से करेले के वो भी लगा दिया है। और आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं हल्की हल्की सी। मैं अपने इन्हीं हल्दी वाले हाथों को ही इसके अंदर लगा के और इसे भी पूरा इसके ऊपर मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर आधा नींबू। और आधे नींबू का जूस जो है वो मैंने बाहर करेलों की तरफ और अंदर करेलों के भी मैंने हल्का हल्का सा एक एक दो ड्रॉप करके डाल दिया है। तो ये मैरिनेट करके मैं यहाँ पर रख दूंगी, बस इतनी ही देर जितनी देर में हम इसकी बाकी की तैयारी करने वाले हैं। तो 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। नींबू के छिलके को भी इस तरह से अच्छे से इसके करेलों के ऊपर है ना, मैंने जितना भी जूस था ना पूरा रगड़ लिया है। नींबू के जूस से करेलों की कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। और फिर बढ़ते हैं रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे कुछ चीजें हैं रखी हुई, आपको दिख रही है, लेकिन कैसे, कितनी कितनी है और किस तरह से यूज करने वाली हूँ। चलिए गैस के बर्नर को ऑन कर दिया मैंने, रख दी है यहाँ पर एक कढ़ाई और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें ऑयल। और जो भी घर में आप ऑयल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने कच्ची मूंगफली ली है और इसको अब मीडियम आंच पे मैं फ्राई करूँगी, लगभग 40-50 सेकेंड। मतलब इतनी देर हमें करना है कि आप देखेंगे ना कि ये कच्ची मूंगफली का छिलका एकदम से उतरने लग जाता है और मूंगफली जो है ब्रेक होने लग जाए। बस इतना आप इसको कर सकते हैं। तो आपको 40-50 सेकेंड या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस इसको हल्के से हमने भून लिया है, देखिए छिलका उतरने लगा है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत वाला धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया यहाँ पर 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा और डाल देते हैं, देखिए इतना, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सौंफ। जी हाँ, यहाँ पर हम डाल रहे हैं सौंफ। और उसके बाद में आधी टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा। हाँ, जीरा जो है हम यहाँ पर आधा टेबल स्पून यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा जीरा यूज़ करने से जो पूरी जो भरावन हम बना रहे हैं ना, मसाले जो भून रहे हैं, तो वो कड़वे हो जाएंगे। बस इन सब को हम धीमी आंच पे बिल्कुल भूनते हुए इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद वाले तिल। अच्छे से भून लिया मैंने लगभग 1-1.5 मिनट तक। और मूंगफली वाला जो टाइमिंग है उसको प्लस करके लगभग 2-2.5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने भून लिया है, इसको जलने ना पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने डाल दिए
लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून इमली। जी हाँ, आपके पास इमली का पल्प हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और साथ में डाल दी मैंने 1 ग्रीन चिली काट के। इन सभी चीजों को मैंने इस तरह से चला लिया है। गैस की आंच को आपको धीमा ही रखना है। और अब यहाँ पे देखिए इमली भी जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और इमली डालने के बाद में और उसको भुनने के बाद में अब मैंने यहाँ पर गैस की आंच को कर दिया है बंद। लगभग 2.5-3 मिनट हो चुके हैं। और अब फटाफट इस आंच को बंद करने के बाद ही हम यहाँ पे डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, काफ़ी है इतना अभी फिलहाल। बाकी नमक और लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। धनिया पाउडर का इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम साबुत धनिया का इस्तेमाल कर चुके हैं। गैस की आंच देखिए बंद है लेकिन कढ़ाई गर्म है। और बस इसी गर्माहट के अंदर मैंने इन सारे मसालों को अच्छे से चला लिया है और कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स। और अब बस हमें 1-2 मिनट इसको ठंडा करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप पंखे के नीचे भी इसको फटाफट से ठंडा कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे छोटे वाले मिक्सी के जार में हम दरदरा बिल्कुल पीस लेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो मैं हूँ सोनू, राजस्थान के जोधपुर शहर से। आप ये रेसिपी कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब तो अब तक आपने चैनल को कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। देखिए मैंने मिक्सी के जार में इसको दरदरा बिल्कुल इस तरह से पीस लिया है। और अब निकाल लेंगे इसे एक बाउल के अंदर। तो ये जो है अच्छे से हमारे सारे मसाले भुने हुए हैं, लेकिन अब इसको किस तरह से हमें यूज़ करना है और करेले कैसे सॉफ्ट होंगे, चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इसे रख देते हैं साइड में। और ये करेले अच्छे से जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है और इसे करेंगे अच्छे से वॉश। लेकिन इसे वॉश करके आगे बढ़ने से पहले रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस में बता देती हूँ। यहाँ पर इस तरह के कोई स्टेनर होंगे आपके घर में, चाहे दूध ढकने वाली जाली हो स्टील की, किसी भी तरह का स्टेनर किसी बर्तन पे जो सेट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर इस बर्तन में डाल दिया लगभग 1 लीटर पानी और इसके ऊपर इस तरह का स्टेनर रख के गैस के बर्नर को कर दिया है ऑन। और अब इसे लगा दूंगी मैं ढक्कन और फिर करते हैं करेले को वॉश। तो अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है, जो भी आप किचन में पानी इस्तेमाल करते हैं वही पानी है। और अच्छे से करेलों को अंदर से बाहर से बिल्कुल जितना भी हमने हल्दी नमक और नींबू लगाया था ना, उसे अच्छे से इस तरह से रगड़ रगड़ के वॉश कर लेना है। जी हाँ, इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिएगा करेले टूटने न पाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सब अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो करेले के बीज हैं और जो इसके ऊपर का जो छिलका हमने उतारा, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो जब हमने मिक्सी के जार में सारे मसालों को भुनने के बाद में जब हमने उसको दरदरा पीस लिया था, तो आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं। यानी कि करेले के बीज और जो ऊपर की क्या कहते हैं आप, खुरचन जो होती है करेले की, उसको भी उस मसाले में मिला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसकी अलग से रेसिपी बनाने के लिए करेले की खुरचन की मैं ऑलरेडी जो है चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे पानी के उबलने की साउंड यानी कि आवाज़ आने लग गई है। और अब वॉश किए हुए करेलों को मैं यहाँ पे डाल दूंगी इस तरह के। और लगा दिया मैंने ढक्कन और 5-6 मिनट तक मीडियम आंच पे हमें इसको इस तरह से स्टीम करना है। 5-6 मिनट के बाद में मैंने इसको इस तरह से पलट दिया है। और पलटने के बाद में दूसरे साइड से 3-4 मिनट के लिए मैं इसको फिर से ढक्कन लगा दूंगी। और ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट होने वाले हैं, इतने सॉफ्ट कि आज से पहले आपने इतने सॉफ्ट करेले तो फ्राई करने के बाद में भी नहीं खाए होंगे। लगा दिया मैंने ढक्कन। लगभग इसको 10 मिनट हो चुके हैं। और 10 मिनट के बाद में एक नाइफ लीजिए और करेलों के अंदर इस तरह से आप डाल के देखिए। देखा आपने, इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि बस उठाइए और आप खा भी सकते हैं। नमकीन तो ये हम वैसे भी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल। तो चलिए रेसिपी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर इसके रख देते हैं बिल्कुल साइड में। फिर से रखेंगे गैस के बर्नर को ऑन करके कढ़ाई, और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला ऑयल। और यहाँ पे जो करेले हैं जो हमारे अच्छे से सॉफ्ट और स्टीम हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। उधर गैस के बर्नर को मैंने अभी बिल्कुल स्लो कर रखा है क्योंकि इसको थोड़ा सा 1 मिनट ठंडा होने में लगेगा। आप चाहें तो बाद में गैस के बर्नर को ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हल्के से ठंडे हो जाए आप हाथ में इन्हें उठा सकें, उसके बाद में ये भुने हुए मसाले भरावन हमारी इसके अंदर डाल देनी है। आप चाहें ना तो इनको भूनते वक्त आप 1/4 छोटी वाली चम्मच जो है ना शक्कर भी डाल सकते हैं, जिससे ये चटपटे और खट्टे मीठे भी बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से बना रही हूँ। मैं जिस तरह से खाती हूँ मैं आपके साथ में वही तरीका जो है शेयर कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से पूरे करेलों को मैंने बंद कर लिया है।
पूरा अच्छे से मसाले डालते वक्त जो है ना कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। आप देखिएगा कि इन 4 करेलों के हिसाब से मैंने जितनी भी क्वांटिटी आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज़्यादा कम जितने भी करेले बनाने हो तो क्वांटिटी को भी आप कम ज़्यादा उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से भरने के बाद में अच्छे से मैंने दबा दिए हैं। अब मैं इसको कर रही हूँ टूथपिक से इस तरह से पैक। आप चाहें तो जो धागा होता है धागे से भी इसको बांध सकते हैं, जिससे क्या है ना इसका जो अंदर जितना भी हम मसाले भर रहे हैं ना वो बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। करेले बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। उसके बाद में 2 टेबल स्पून जो है जो हमने मसाले बनाए थे वो बच गए हैं। तो अब जैसे ही कढ़ाई में तेल हो गया हमारा गरम, उसमें डाल दी मैंने 4-5 चुटकी हींग और उसके बाद में जितना भी बचा हुआ हमारा ये करेले के अंदर की वाली जो भरावन वाली मसाले हैं वो इसमें डाल देंगे। गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखना है वरना ये जल जाएगा। हल्का सा बस तेल में चला लेंगे और उसके बाद में 3/4 कप मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। जी हाँ, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको लगा देंगे ढक्कन। लेकिन ढक्कन लगाने से पहले मैं इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा उतना ही नमक डाल दूंगी, ताकि ये जो हम जितने भी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे से नमकीन और हल्का सा स्पाइसी हो जाए। और अब जैसे ही इसमें आया उबाल, ढक्कन हटा के मैंने थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी डाल दिया है और इसको सारे मसाले जिस तरह से कढ़ाई के आसपास ऊपर आ जाते हैं तो उनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर से लगा दूंगी मैं यहाँ पर ढक्कन। और इसको मैं 3/4 कप जब पानी डाला था उसमें से 1/4 कप पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आधा कप पानी रह जाएगा, तब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। आप देखेंगे ऊपर से बिल्कुल ऑयल निकल आ गया है। और अब इस आधे कप पानी के अंदर हम डाल देंगे हमारे ये भरे हुए भरवा करेले इसके अंदर। इस तरह से स्लोली चारों को मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया है और अब हम ढक्कन लगा के इसको 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। और 4-5 मिनट के बाद में जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी जो है ना 1/4 कप पानी खत्म हो गया है और 1/4 कप पानी अभी भी रह गया है। अब मैं इसको पलट दूंगी। टूथपिक का जो है ना हमने लगाई है उसके ऊपर जो चम्मच को आप इस तरह से पलटेंगे ना तो आराम से पलट लिए जाते हैं। अगर आप धागे से इसे पैक करते हैं तो आप चिमटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इनको पलट दिया है और फिर से लगा दूंगी ढक्कन। और अब तब तक हमें इसे पकाना है जितना भी आपको ये पानी दिख रहा है ना थोड़ा सा, वो पूरी तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इस तरह से 3-4 मिनट और लग जाते हैं और बस उसके बाद ढक्कन खोलिए और आप करेले के अंदर नाइफ डालेंगे ना बस मज़ा ही आ जाएगा आपको। इतने सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेंगे। एक्चुअली करेलों को फ्राई करने के बाद में वो काफ़ी ऑयली हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप बनाएंगे ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस तरह की रेसिपी को खाकर। और ये जो मसाले हमने डाले थे कढ़ाई में वो भी देखिए पूरी तरह से जैसे हमने इनको पलटा वापस सीधे किए करेलों को, जितने भी थे वो पूरी तरह से ड्राई हो गए। गैस के बर्नर को मैंने कर दिया बंद और ये लीजिए हमारे भरवा करेले, बिल्कुल न प्याज न लहसुन न टमाटर, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल चटपटे और खट्टे। इमली की खटास से ये बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। खाते वक्त आपने अगर टूथपिक इस्तेमाल की है तो उसे हटा दीजिए। अगर आपने धागे का इस्तेमाल किया है तो उसे कैंची की मदद से काट सकते हैं और बस तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कहाँ से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक फिर नई रेसिपी के साथ में हॉट टेस्टी स्पाइसी स्वाद लेकर जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।